नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। इस क्लास में दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे 31 मार्च यानी कि आज के पटवारी एग्जाम की फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला बुरहानपुर है। बुरहानपुर से एक प्रश्न और आता है कि असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह बुरहानपुर में ही स्थित है और बुरहानपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, सिंहस्थ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, प्रत्येक 12 वर्षों में उज्जैन में क्षिप्रा नदी के रामघाट पर सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए उज्जैन की, तो उज्जैन को दोस्तों मध्य प्रदेश की धार्मिक एवं पवित्र नगरी के रूप में जाना जाता है। उज्जैन में दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। उज्जैन में ही दोस्तों संदीपनी आश्रम एवं मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। उज्जैन में ही दोस्तों कालिदास अकादमी स्थित है और उज्जैन को ही कालिदास की कर्म भूमि के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रश्न था, मांडू महल का निर्माण किस शताब्दी में किया गया? तो दोस्तों यह 1459 से 1500 ईस्वी के मध्य बाज बहादुर ने कराया था। मांडू में ही दोस्तों जहाज महल, खरबूजा महल एवं बाज बहादुर का महल स्थित है। मांडू में ही होशंग शाह का मकबरा है और कहा जाता है कि ताजमहल इसी की तर्ज पर बनाया गया है। अगला प्रश्न था, उड़िया भाषा को किस सूची में रखा गया है? तो दोस्तों इसे 8वीं सूची में रखा गया है। फिर प्रश्न था, दतिया का किला या दतिया का महल किस शैली में बनाया गया है? तो दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, दतिया के महल को सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण वीर सिंह देव ने कराया था और यह राजपूतानी एवं मुगल शैली में बना एक महल है। फिर प्रश्न था, सोडियम का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों सोडियम को Na से दर्शाया जाता है। फिर प्रश्न था, टिन का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसे दोस्तों Sn से दर्शाया जाता है और यह आवर्त सारणी के समूह 14 का सदस्य है, जिसका परमाणु संख्या 50 है, एटॉमिक नंबर। तो इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, किसी देश की मुद्रा अगर गिरती है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे अवमूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश में तीधरा बोटिंग क्लब कहां स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ग्वालियर। तीधरा बोटिंग क्लब ग्वालियर में स्थित है। फिर प्रश्न था, कमलापति महल कहां स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा भोपाल और इसका नाम गिरौड़गढ़ के शासक निजाम शाह की रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी रानी कमलापति के नाम पर ही रखा गया है। फिर प्रश्न था, संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह बिजली परियोजना की क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसकी क्षमता है 600 मेगावाट और याद रखिएगा दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थित है। संत सिंगाजी का मेला भी दोस्तों खंडवा जिले में ही आयोजित किया जाता है और संत सिंगाजी की समाधि भी खंडवा जिले में स्थित है। तो दोस्तों इससे भी प्रश्न बनता है। फिर प्रश्न था, एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्य की जिम्मेदारी मिल सकती है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसे संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। फिर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरवंश राय बच्चन की है? तो दोस्तों यह प्रश्न आज की दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। फर्स्ट शिफ्ट में इसका सही जवाब था, क्या भूलूं और क्या याद रखूं। यह हरवंश राय बच्चन की रचना है और सेकंड शिफ्ट में भी यह प्रश्न आया था, जिसमें ऑप्शन में मधुशाला इसका सही ऑप्शन था। तो याद रखिएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की रचना है। साथ ही मधुशाला, मधु कलश एवं सतरंगी भी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। फिर प्रश्न था, गुप्त काल के सबसे ज्यादा शिलालेख किसके प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों गुप्त काल के समुद्रगुप्त के शिलालेख सबसे ज्यादा 18 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। फिर प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से रोग गंदगी या सफाई ना होने के कारण फैलते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन तो
स्टूडेंट नहीं बता पाए, बाकी डायरिया, वायरल बुखार एवं पेट के संक्रमण और पीलिया, यह सभी गंदगी द्वारा फैलने वाले रोग हैं। फिर प्रश्न था एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों एनीमिया रोग रक्त में आयरन की कमी से होता है। अगर ऑप्शन में दोस्तों अगर आयरन नहीं दिया होता तो एनीमिया रोग रक्त की कमी के कारण भी होता है। आयरन की कमी के कारण शरीर में रक्त की कमी होने लगती है, जिसे एनीमिया रोग कहते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से आयरन सही था, लेकिन अगर रक्त की कमी भी दिया होता तो यह भी ऑप्शन इसका सही हो सकता था। फिर प्रश्न था वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो दोस्तों कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अगला प्रश्न था फतेहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह भोपाल में स्थित है और इस किले का निर्माण मोहम्मद खान ने 1726 सन में अपनी बेगम फतेह के नाम पर कराया था। इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से झारखंड मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। इस टॉपिक को मैंने मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि वाली क्लास में काफी विस्तार से डिस्कस किया है। अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश की सभी सीमाओं एवं उनके क्षेत्रों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं महाराष्ट्र शामिल हैं। तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न था पेंच राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों कुल गिद्धों की संख्या 574 है, जिनमें से 55 वयस्क गिद्ध मौजूद है। फिर प्रश्न था तोरण किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और यह शिवाजी महाराज का किला है। फिर प्रश्न था सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को कब अपने क्षेत्र में मिलाया? तो दोस्तों 1737 सन में सिंधिया राजवंश ने उज्जैन को अपने क्षेत्र में मिलाया। और दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास वाले चैप्टर में मैंने मध्य प्रदेश के सभी राजवंशों के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है और देखा जा रहा है कि डेली पटवारी में 1 से 2 प्रश्न मध्य प्रदेश के इतिहास से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जाकर जरूर देखिए। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, जो कि वर्ष 1889 से 1990 तक मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही। और अगर ऑप्शन में आपसे डेट पूछ ली जाती तो याद रखिएगा 31 मार्च 1889 से 6 फरवरी 1990 तक सरला ग्रेवाल राज्यपाल रही। और अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा उमा भारती जी मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। फिर प्रश्न था वर्ष 2022 के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन रहा? इसका सही जवाब होगा मैक्स वेरेस्टेपेन। यहां दोस्तों थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वेरेस्टेपेन। और यह बेल्जियम के रहने वाले F1 रेसर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसी श्रेणी में भारत से नीरज चोपड़ा का नाम भी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। नीरज चोपड़ा जो कि एक एथलीट है और इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था इंडियन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह राजधानी भोपाल में स्थित है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश में गेहूं का वर्तमान समर्थन मूल्य कितना है? दोस्तों समर्थन मूल्य को MSP नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कई बार लोग इसे मिनिमम सेलिंग प्राइस समझते हैं, बाकी इसका मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और यह गेहूं के लिए 2125 रुपए है। फिर प्रश्न था फूलों में रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा एंथोसाइनिन की वजह से फूलों में रंग होता है। फिर प्रश्न था पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे पर्यावरण विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न था चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पिपीली का विज्ञान कहते हैं और यह मिर्मेकोलॉजी की एक शाखा है। आप सभी जानते होंगे मिर्मेकोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान कहलाता है।
फिर प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक है? तो दोस्तों नील हरित शैवाल प्रोकैरियोटिक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,586 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह सिक्किम में भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। फिर प्रश्न था CTRL+9 का उपयोग MS एक्सेल में क्यों किया जाता है? दोस्तों इसका प्रयोग रो को हाइड करने के लिए किया जाता है। फिर प्रश्न था मध्य प्रदेश में किस स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गरुड़ ध्वज, जो कि विदिशा में स्थित है, और इसका निर्माण हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर कराया था, इसे ही खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई है? तो दोस्तों 15 अगस्त वर्ष 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न था इंदिरा सागर बांध कहां स्थित है? दोस्तों इंदिरा सागर बांध के बारे में भी मैंने काफी विस्तार से डिस्कस किया है और यह खंडवा के पुनासा में स्थित है। एक प्रश्न आया था पहले किसी शिफ्ट में कि हनुवंतिया टापू कहां स्थित है? तो दोस्तों इंदिरा सागर बांध के जलाशय में नर्मदा नदी का एक टापू है हनुवंतिया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और बाकी आप डिटेल क्लास भी एक बार जरूर देखिएगा, बांधों से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, आशा करता हूं आपके लिए उपयोगी साबित होगी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कल सुबह 6 बजे में 15 तारीख से लेकर आज यानी कि 31 मार्च तक के पटवारी के एग्जाम में आए हुए सभी प्रश्नों की एक वीडियो अथर्व एकेडमी चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, जिसे आप एक बार जरूर देखिए। आपको उससे आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्न किस किस शिफ्ट में रिपीट हुए हैं और कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और यह आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। साथ ही आपने अगर अभी तक प्रैक्टिस सेशन की क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार जाकर उन्हें भी देखिए। कई प्रश्न आपको उन प्रैक्टिस सेट वाले क्लास से एज इट इज एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।